नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे सर्वे पर हो रहे संग्राम की। छत्तीसगढ़ की सियासत में नया सियासी संग्राम शुरू हो गया है। यह संग्राम पूर्व सीएम भूपेश बघेल की गिरफ्तारी को लेकर एक सर्वे पर है। दरअसल दुर्ग जिले में व्हाइट इंडिया थिंक कंपनी की राजनीतिक सर्वे टीम इस बात का सर्वे कर रही थी कि अगर भूपेश बघेल की गिरफ्तारी होती है तो उसका छत्तीसगढ़ की सियासत में क्या असर पड़ेगा। इसका पता चलते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। कांग्रेस नेता सर्वे कंपनी के कर्मचारियों को पकड़कर थाने ले गए और जमकर हंगामा भी किया। इधर इस मामले को लेकर भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट कर सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर ले लिया। बघेल के इस पोस्ट पर बीजेपी भड़क उठी है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि सर्वे कौन कर रहा है, बीजेपी को यह पता नहीं। भूपेश बघेल का सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाना सस्ती सियासत है। इनकी संस्था जो है यह अनाधिकृत रूप से इस शहर में सर्वे कर रही है। यहाँ की जो इनके क्वेश्चन जो क्वेश्चन देखने से जो इनका जो समझ में आ रहा है, जानकारी होनी चाहिए जो ऐसी हो जो लोगों के लिए वो हो। ये तो व्यक्तिगत रूप से इसमें जो क्वेश्चन किए जा रहे हैं जो बिल्कुल गलत है, और ये कानूनन भी किसी की निजता का उल्लंघन के मामले में है कि आप व्यक्तिगत रूप से किसी के भी बारे में सार्वजनिक सर्वे नहीं कर सकते। जो सर्वे करा रही है, सर्वे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप निजी किसी का बारे में बोलना कि पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में इस प्रकार के सवाल करना पब्लिक के बीच में निजता का हनन है। इस प्रकार का सवाल का हम भर्त्सना करते हैं और इसमें एफआईआर कराने के लिए हम लोग आए। एफआईआर होना चाहिए और इनको अंदर करना चाहिए, जेल जाना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के संबंध में कुछ प्रश्नावली थी जिनको लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के द्वारा आपत्ति व्यक्त की गई है, और उसमें उक्त अनधिकृत प्रश्नों को जोड़ करके और निजी प्रश्नों के आधार पर प्रश्नावली तैयार कर वो पूछे जाने पर आपत्ति व्यक्त करते हुए उसके संबंध में एक लिखित शिकायत उनके द्वारा दी गई है। उक्त शिकायत में जांच किया जाकर के और जो भी उसमें कार्रवाई होगी विधि अनुसार समुचित कार्रवाई उस प्रकार में किया जाए। देखिए, न तो ये कार्रवाई कौन करा रहा है, क्या हो रहा है सर्वे, और किसी को डराने वाला कोई विषय नहीं है, और जिसने कुछ गड़बड़ किया है उसे डरने की आवश्यकता भी नहीं है। और इस तरह की बातें उचित नहीं है बिना तथ्यों और जानकारी के आधार के, और किसी भी तरह से आरोप प्रत्यारोप से ऐसे मामले में बचना चाहिए। तो वो पोस्ट आपको दिखा रहे हैं जो भूपेश बघेल ने एक्स पर किया था। अब कांग्रेसियों का गुस्सा फूट पड़ा और जो लोग सर्वे कर रहे थे उन लोगों को पकड़कर ये कांग्रेसी कार्यकर्ता थाने तक पहुंच गए और उसके बाद थाने के बाहर जमकर हंगामा किया। नारेबाजी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जमकर हंगामा हुआ। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत तेज हो रही है, सियासी बयानबाजी भी आ रही है। कांग्रेस के जो नेता हैं वो पूरी तरीके से इस कार्रवाई का, इस सर्वे की भर्त्सना कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि ये जो सर्वे हो रहा है इसके बारे में जानकारी अभी जुटाई जा रही है, लेकिन इसको लेकर राजनीतिक घमासान देखने को मिल रहा है। अब ये जो सर्वे पर संग्राम हो रहा है इस पर सियासी बयानबाजी भी हो रही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ निपेंद्र पटेल जी हैं। निपेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता हमारे साथ अभय नारायण जी जुड़ रहे हैं। अभय जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। शुरुआत अनिल जी आपसे ही करते हैं। निपेंद्र जी, ये जो व्हाट्स इंडिया थिंक एक कंपनी है जो सर्वे कर रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं सर्वे से भड़क उठे हैं, लेकिन ये सर्वे हो क्यों रहा है? कौन है कंपनी जो ये सर्वे करा रही है और क्यों कराई? इसके पीछे का मकसद क्या पता होने की कोशिश की जा रही है? देखिए, इस प्रकार के सर्वे में भाजपा का किसी भी प्रकार का हाथ नहीं है। आजकल तो कांग्रेस के बारे में अगर कुछ भी आता है तो कांग्रेसी बिना किसी तथ्यों को जाने आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए भाजपा का नाम ले देते हैं। इस जो कंपनी सर्वे करवा रही है इससे भाजपा का किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। पुलिस इसकी जांच कर रही है, कांग्रेसियों ने जो एफआईआर की है पुलिस उससे जांच की है, कर रही है, और इससे जो भी दोषी है सामने आएंगे उन पर कानूनी जो है वो कार्रवाई होगी। और इससे भाजपा को इन सब चीजों से, अगर भूपेश बघेल जी ने कोई अपराध किया नहीं है तो उनको इस प्रकार के सर्वे से डरना नहीं चाहिए। और जो भी हो रहा है ये गलत हो रहा है, इससे भाजपा का किसी भी प्रकार का कोई हाथ नहीं है इसमें। भूपेश बघेल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर क्यों सवाल उठा रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ हो चाहे देश के कहीं पर भी कुछ भी अगर
किसी भी नेता के ऊपर में ईडी या सीबीआई का छापा पड़ता है तो वो सीधे जो है वो अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोष देना चालू कर देते हैं। देखिए एजेंसी है, एजेंसी को कहीं से इनपुट मिलता है, उसके आधार पर वो लंबी जांच करते हैं और तभी कहीं पर कार्रवाई होती है। हर जगह पर तो आजकल भूपेश बघेल जी को जो है वो अमित शाह और माननीय नरेंद्र लेकिन मोदी जी का डर सताता है। नृपेंद्र जी, अब कोई चुनाव तो हो नहीं रहे हैं कि एग्जिट पोल का सर्वे हो रहा हो जगह जगह, लेकिन ये कौन सा सर्वे है कि भूपेश बघेल की अगर गिरफ्तारी होती तो सियासत में क्या असर होगा? इसके पीछे तर्क जानने की कोशिश होना चाहिए। और ये कौन सी कंपनी इस तरीके का सर्वे करा रही है, इसकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? नहीं देखिए, कांग्रेसियों ने एफआईआर किया है, पुलिस ने टीम के 6 सदस्यों को हिरासत में भी लिया है, तो वो तो सच्चाई जो है वो आने वाले समय में पता चली जाएगा कि ये किस प्रकार की कंपनी है और ऐसा सर्वे कौन करवा रहा है। थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए कांग्रेसियों को मोदी जी के और अमित शाह जी के ऊपर आरोप लगाने से पहले। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री पर अगर वो सवाल उठा रहे हैं भूपेश बघेल जी, तो ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है जब भी किसी कांग्रेस के नेता के यहाँ ईडी या सीबीआई की छापेमारी होती है तो सीधा सरकार पर सवाल उठाए जाते हैं, कहा जाता है सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। नहीं देखिए, मैंने कहा ना, कांग्रेस की आदत हो गई है कि किसी भी नेता पर ईडी या सीबीआई का छापा पड़े, ये सरकार को या फिर अमित शाह को दोष देने का। जब इनकी सरकार के समय में सीबीआई ने तत्कालीन मुख्यमंत्री, अभी जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनको घंटों बैठाकर पूछताछ करते थे, तब इन्होंने सीबीआई का दुरुपयोग नहीं किया क्या? तब तो भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता ने विरोध नहीं किया। मोदी जी खुद जाते थे एजेंसी के सामने में, वो जितने घंटे तक पूछताछ करते थे वो बयान देकर वापस आ जाते थे। तब तो भाजपा के किसी कार्यकर्ता ने ऐसा कोई विरोध जताया नहीं। देखिए, एजेंसी अपना काम जो है वो जांच के आधार पर करती है, और जो भी कंपनी अगर इस प्रकार के सर्वे करवा रही है तो कंपनी के लोगों से पूछने की जरूरत है। नृपेंद्र जी, जब सरकारी एजेंसियां पूछताछ करती हैं, दफ्तर में बुलाकर सरकारी एजेंसियां कार्रवाई करती हैं, छापेमारी करती हैं, वो अलग सिनेरियो है। लेकिन ये ऐसी कंपनियां जिनके बारे में किसी को नहीं पता है, जो अभी अभी आई हैं और जो इस तरीके का सर्वे कर रही हैं, उस शख्स के लिए जो छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री रह चुका है, उस शख्स की सियासत को लेकर सवाल किए जा रहे हैं, तो ऐसी कंपनी पर भी सवाल उठेंगे। और इस कंपनी पर सपोर्ट किसका है, इस कंपनी पर हाथ किसका है, इस पर भी सवाल उठेंगे। देखिए, ये तो बताया ना मैंने, कांग्रेसियों ने एफआईआर करवाया है, पुलिस ने टीम के सदस्यों को पकड़ा भी है। तो पुलिस जब उनसे पूछताछ करेगी तब पता चलेगा, तब सच्चाई सामने आएगी कि आखिर इस कंपनी के पीछे किसका हाथ है। ठीक है, तो हो जाने दीजिए ना। नृपेंद्र जी, भाजपा का इस कंपनी के साथ कोई संबंध नहीं है। ये आप कह रहे हैं कि भाजपा का कोई संबंध नहीं है, लेकिन कांग्रेस के नेता कुछ और ही कहते हैं। जब भी किसी नेता के यहाँ, कांग्रेस के नेता के यहाँ या कांग्रेस से जुड़े लोगों के यहाँ ईडी सीबीआई पहुंचती है, सीधा सवाल उठता है केंद्र सरकार पर, सीधा सवाल उठता है राज्य सरकार पर। और अब तो आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो सवाल ज्यादा उठना लाजमी भी है। नहीं देखिए, बताया ना मैंने कि कोई भी केंद्रीय एजेंसी जो है वो सीधे किसी को कि मैंने शिकायत कर दिया और एजेंसी सीधा पकड़ने चली गई, ऐसा तो नहीं होता है। एजेंसी अपने हिसाब से जो है वो जांच करती है, उनको कहीं से इनपुट सबूत मिलता है, तभी जो है वो किसी नेता के घर में कार्रवाई होती है या फिर जांच के लिए उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। लेकिन पूछताछ के लिए लंबी प्रक्रिया है ये। चलिए ठीक है, निपेन जी हमारे साथ बने रहिए, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, सवाल पूछेंगे कि आखिर बिना किसी सबूत के वो कैसे सवाल खड़े कर सकते हैं। बिना किसी सबूत के केंद्रीय गृह मंत्री पर अगर सवाल खड़े कर रहे हैं तो या तो पुख्ता सबूत उनके हाथ में होना चाहिए या फिर हवाई बातें वो कर रहे हैं। जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन फिलहाल संक्षिप्त में एक बार फिर से दर्शकों को बता देते हैं कि मामला आखिर क्या है। दरअसल दुर्ग जिले में व्हाट्स इंडिया थिंक कंपनी की राजनीतिक सर्वे टीम इस बात का सर्वे कर रही थी कि अगर भूपेश बघेल की गिरफ्तारी होती है तो उसका छत्तीसगढ़ की सियासत में क्या असर पड़ेगा। इसका पता चलते ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। कांग्रेस नेता सर्वे कंपनी के कर्मचारियों को पकड़कर थाने ले गए और जमकर वहां पर हंगामा भी किया। इधर इस मामले को लेकर भूपेश बघेल ने एक्स पर पोस्ट कर सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर ले लिया। बघेल के इस पोस्ट पर बीजेपी भड़क उठी है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि सर्वे कौन कर रहा है बीजेपी को ये नहीं पता। भूपेश बघेल का सीधे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाना सस्ती सियासत है। अब बीजेपी भले ही इसे सस्ती सियासत कहे, लेकिन इस कंपनी के पीछे कौन लोग हैं, इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या है,
क्या इस कंपनी को वाकई ये पता लगाना है कि भूपेश बघेल की अगर गिरफ्तारी होती है तो छत्तीसगढ़ की सियासत में क्या भूचाल आएगा, क्या उलटफेर होगा? इसके पीछे क्या जनता का इंटरेस्ट है या फिर इस कंपनी को कुछ लोगों का सपोर्ट है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। विनय जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। विनय जी, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आवाज। विनय जी, निपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। निपेंद्र जी कह रहे हैं जो लोग ये सर्वे करा रहे हैं उनका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन भूपेश बघेल जी एक्स पर पोस्ट करते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लेते हैं। कोई सबूत है आपके पास कि ये सब बीजेपी करा रही है, केंद्रीय गृह मंत्री करा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल और आपके दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। जी। साथ ही हमारे प्रवक्ता भाई जो बोल रहे हैं, देखिए भूपेश बघेल जी हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े लीडर हैं और भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनके ऊपर भाजपा वाले बराबर आरोप लगा रहे हैं और इनको इनकी कोशिश है, इनकी मंशा है कि इनको हम जैसे इनके बेटे को जेल में डाले हैं वैसे इनको भी डाल दें। लेकिन भूपेश बघेल जी ने ऐसा कोई काम किया ही नहीं है जिनको वो उनकी कमजोरी खोजा जाए। वो डरने वाले व्यक्ति नहीं है, वो लीडरशिप देते हैं। कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े लीडर हैं वो। और भारतीय जनता पार्टी जरूर बोल रही है कि सर्वे के लोग जो है वो हमारे नहीं हैं। इनको पता नहीं है अमित शाह जी पूरे भारत देश में ऐसे कई लीडर हैं जिनको बिना जाने समझे और उनकी बिना जानकारी के लोगों को वहां पे लगाए रहते हैं कि इनकी क्या प्रोग्रामिंग है, कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं। इनकी पूरी जानकारी लेने की बराबर कोशिश कर रहे हैं। वो टारगेट में लेते हैं अपोजिट के लीडर को कि इनकी छवि को धूमिल करके इनको हिरासत में ले। विनय जी माफ कीजिए, मैं आपको बहुत निवेदन के साथ बीच में रोक रहा हूं, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री के पास क्या इतना ही काम रह गया है कि देश भर की पॉलिटिकल और देश भर के लोगों के पीछे जासूस लगा दें कि क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इनके पीछे क्या घालमेल हो रहा है? यही पता लगाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री हैं क्या? जी, आप केंद्रीय गृह मंत्री पर सवाल उठा रहे हैं सर। देखिए, हमारे देश के जो केंद्रीय मंत्री जी हैं, जो हमारे देश के गृह मंत्री भी हैं, उनको और कुछ काम ही नहीं है। अगर उनको देश की सुरक्षा की आशा से हम लें तो देश में हमारे बहुत सारे आतंकवादी हमले हुए हैं। उनको जरा सा भी शर्म आती है तो उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए, क्योंकि वो देश की सेवा नहीं कर रहे हैं, देश की जानकारी नहीं ले रहे हैं। वो अपोजिट लीडर को कौन क्या कर रहा है उनको तोड़ने की और उनको मरोड़ने विनय जी, की ये तो कोशिश आप में कह लगे रहे रहते हैं। हैं। विनय जी, आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। ये आप अपना पलड़ा भारी करने के लिए इस तरीके के तर्क दे सकते हैं, लेकिन जनता ये नहीं मानती। जनता सबूत मानती है। अगर ऐसे कर्मचारियों पर, ऐसे कंपनी पर अगर एफआईआर होती है तो एफआईआर पर भी सबूत मांगे जाएंगे, कोर्ट भी सबूत ही मांगेगी। आपकी बातों से मैं सक्षम हूँ, लेकिन बात को समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ। लेकिन आप इस चीज को मानिए, आप हमारे देश के आधार स्तंभ हैं। रिपोर्टर जो होते हैं एक स्वस्थ छवि के और सही बात करते हैं। मैं आपसे काफी प्रभावित हूँ, लेकिन जनता भी ये समझ चुकी है कि हमारे भारत देश को जो लूटने का काम कर रहे हैं वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी हैं। अमित शाह जी की ड्यूटी केवल ये लगी हुई है कि कौन सा अपोजिट लीडर है जिसकी बहुत अच्छी बात हमको खराब करना है। विनय जी, बहुत अच्छी आपने बात कही। मुझको एक बात बताइए, देश की जो जनता है वो भोली भाली है, ना समझ है या समझदार है? समझदार है, समझदार है। अब मुझको एक बात बताइए, छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक बार आपकी सरकार बनती है, फिर से बीजेपी। मध्य प्रदेश में वही हाल, बिहार की अगर हम बात कर लें वही हाल, देश भर के तमाम जितने राज्य हैं बीजेपी। छत्तीसगढ़ की मैं बात कर लेता हूं, ट्रिपल इंजन की सरकार। अगर जनता समझदार है तो फिर बार बार आपको नकार कर बीजेपी को क्यों चुन रही है? देखिए, हमको नकार नहीं रही है जनता। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूं, आपने भी पत्रकारिता किए हैं और आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं। मैं ये बोलना चाहता हूं कि हमारे देश में अभी रोज रोज सुप्रीम कोर्ट और सिविल कोर्ट में जो फाइलें चल रही है वोट चोर गद्दी छोड़ के बारे में, तो हमको ये समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी मिलकर चुनाव आयोग को अपने बस में कर लिए हैं। उनके अधिकारियों आईपीएस आईएएस को भी अपने बस में करके वो गलत काम करा रहे हैं। और ठीक है, अभी सरकार हमारी नहीं है, लेकिन आने वाले साल में बिल्कुल हमारी सरकार रहेगी। हम बदले की राजनीति नहीं करते, हम तो जियो और जीने दो की राजनीति करते हैं। कांग्रेस पार्टी हर एक जनता के साथ खड़ी है। विनय जी, आप लोग कहते हैं जियो और जीने दो की राजनीति हम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, इसलिए कार्रवाइयां हो रही हैं। लेकिन ये बातें दोनों अलग अलग हैं।
हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं ये बिल्कुल अलग मुद्दा है, ये बिल्कुल इतर मुद्दा है। ये जो सर्वे करने वाली कंपनी है, इसके पीछे कौन लोग हैं, इस बात का तो अभी खुलासा ही नहीं हुआ, इस बात का तो अभी पता ही नहीं चल पाया। FIR भले ही हो गई हो। निपेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निपेंद्र जी, सुन रहे थे आप विनय जी की पूरी बात? देखिए, विनय जी जो है वो ऊपर से इनको जो बोला जाता है ना, ये वही बोलते हैं, वोट चोर गड्डी चोर करके बोल रहे हैं, पर कांग्रेस का वोट देश भर में बचा कहाँ है जो इनका चोरी होगा। ये इनको जब क्या बोलते हैं कोर्ट जाने के लिए कहा जाता है तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाग जाते हैं। और जिस प्रकार का ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी चोरी कर रहे हैं, देखिए देश भर में घोटाले किसने किए ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। निपेंद्र जी, ये मुद्दा बिल्कुल अलग है। वोट चोरी के मुद्दे पे हम फिर कभी बहस करेंगे, लेकिन विनय जी ने एक बात और कही है, केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो देश भर के लोगों के बारे में पता लगवाते रहते हैं लोगों से कि कौन सा नेता मंत्री कहाँ उठ बैठ रहा है, क्या कर रहा है, क्या काला पीला कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री के पास सिर्फ यही काम है क्या? विनय जी कह रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री के पास कोई काम नहीं, वो यही करते हैं। इनको विनय जी को तो छत्तीसगढ़ में देख लेना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री जी का काम कैसा हो रहा है। आज नक्सलवाद जो है वो उन्होंने 2026 में खत्म करने के लिए कहा था, आज अंतिम सांसें ले रहा है नक्सलवाद जो है वो। और देश भर में पूर्वोत्तर में जिस प्रकार के आतंकवादियों का को खत्म किया गया है, तो ये इनको देखना चाहिए भाजपा के सरकार में कितने आतंकवादी हमले हुए हैं और कांग्रेस के सरकार के समय में कितने आतंकवादी हमले हुए हैं। अब इस चीज को देखना चाहिए गृह मंत्री किस प्रकार का काम कर रहे हैं आरोप लगाने से पहले। ठीक है, लेकिन इसके पीछे जो आरोप लगा रहे हैं वो ये कितना सही है कितना गलत है ये तो स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि जांच शुरू हो चुकी है, FIR हो चुकी है। ये सर्वे कंपनी कौन है, इसके पीछे कौन लोग जुड़े हुए हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शुक्रिया निपेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनय जी, आपका भी चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने तर्क रखने के लिए बहुत धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे सर्वे पर हो रहे संग्राम की। संग्राम हो रहा है क्योंकि एक कंपनी सर्वे कर रही है और वो सर्वे है कि भूपेश बघेल की अगर गिरफ्तारी होती है तो सियासत में क्या असर होगा, जिसको लेकर कांग्रेसी भड़क गए और थाने का घेराव करने के लिए पहुंच गए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।